प्रभु में मेरे प्यारे मसीह भाइयों और बहनों, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर से उचित समय के लिए। मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ हम सभी लोग इस महामारी में परमेश्वर की छत्र छाया में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के अनुग्रह में सुरक्षित होंगे और चंगे होंगे। मेरे प्रभु के लोगों, मेरे साथ निकाले इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय वचन 6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। मेरे प्रभु के लोगों, मेरे आज के वचन का शीर्षक है ताड़ना। जब हम बार बार बाइबल में पुराने नियम और नए नियम में ताड़ना शब्द पढ़ते हैं तो हमें इस ताड़ना शब्द के बारे में जानना भी बहुत आवश्यक है। और ये ताड़ना, जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हम उसके बताए गए रास्ते पर नहीं चलते, वो अपनी इच्छा अनुसार उस रास्ते से मुड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे परमेश्वर क्या होता है, अप्रसन्न होता है, परमेश्वर को बुरा लगता है। इसलिए हमारे जीवन में कई तरह से रोग, कष्ट, परेशानी, दुख, दर्द एक ताड़ना के रूप में आती है। मेरे प्रभु के लोगों, ताड़ना का मतलब हमें आज जानने की बहुत ही जरूरत है। ताड़ना किसी के कार्य, व्यवहार आदि से असंतुष्ट होकर उसे सचेत करने तथा कर्तव्य परायण बनाने के उद्देश्य से कही हुई कड़ी बात। कहने का मतलब है कि यदि कोई कार्य दिया गया किसी को और वो कार्य अच्छी तरह से नहीं करता, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो कार्य करवाने वाला पिता या माता अप्रसन्न होकर उस व्यक्ति को सचेत करने के लिए उसका ध्यान कार्य के प्रति लगाने को की गई कड़ी सी कार्रवाई को ताड़ना कहते हैं। मेरे प्रभु के लोगों, आज हम पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके बताए हुए रास्ते, आज्ञा, वचन, दिशा निर्देश पर हम नहीं चलते, जिसके कारण हमारा परमेश्वर असंतुष्ट और अप्रसन्न हो जाता है। और हमें सुधारने के लिए, हमें नया बनाने के लिए, हमें हमारे अंदर की खोट को निकालने के लिए, हमें चमकाने के लिए, हमें सुधारने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए, हमें अधीन करने के लिए, हमें नियंत्रण करने के लिए, हमें अनुशासित करने के लिए वो हमारे ऊपर परमेश्वर पिता कड़ी कार्रवाई करते हैं, जिसको ताड़ना कहते हैं। वो ताड़ना कई रूप से हो सकती है, वो ताड़ना कई रूप से हमारे ऊपर आ सकती है। बीमारी के रूप में, दुख और कष्ट के रूप में, अशांति के रूप में, और बीमारी के रूप में, रोग के रूप में, आर्थिक कमी के रूप में। तो मेरे प्रभु के लोगों, आज हम जानेंगे कि ताड़ना क्या है, किस रूप में आती है, और ताड़ना किस कारण दी जाती है परमेश्वर की ओर से। मेरे प्रभु के लोगों, मेरे साथ निकाले नीति वचन 3 का 11 और 12। ज्यादा हम ताड़ना के विषय में सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है नीति वचन 3 का 11 में, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि एक बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ साफ साफ ताड़ा देने का कारण हम समझ सकते हैं कि ताड़ना क्यों दिया जाता है। यहाँ पर 11 वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। मेरे प्रभु के लोगों, आज ताड़ना हमारे ऊपर क्यों आती है? क्योंकि हम यहोवा, अपने खुदा, अपने परमेश्वर की शिक्षा से मुंह मोड़ देते हैं और अपनी इच्छा अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, अपने ही सोच के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। तब परमेश्वर का क्रोध और ताड़ना और डांट हमारे जीवन में आ जाती है, जिसे ताड़ना कहते हैं। हम जब यूनानी भाषा में ताड़ना का बहुत ही अच्छा अर्थ समझ सकते हैं। यूनानी भाषा में ताड़ना का अर्थ है उपदेश, शिक्षा, सुधार, और कभी कभी कड़ाई से मगर प्यार की खातिर दी गई फटकार। मेरे प्रभु के लोगों, हमारे जीवन में इस समय
जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं और बातों और वचन के खिलाफ चलते हैं, तो परमेश्वर उन्हें ताड़ना देता है। मेरे प्रभु के लोगों, ये महामारी भी एक ताड़ना के रूप में है, जो प्रभु को जानते हुए भी होठों से तो आदर करते हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर से दूर है। पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अपनी सोच विचार अनुसार कार्य करते हैं। परमेश्वर उन लोगों के खिलाफ, उन लोगों के लिए एक ताड़ना देता है, ताकि वो सुधर जाए, प्रभु के बताए हुए रास्ते पर आ जाए, प्रभु की आज्ञाओं को माने, शुद्ध और पवित्र हो जाए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया, पवित्रता के लिए बुलाया। क्योंकि वचन कहता है पतरस की पत्रियों में कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज यदि हम परमेश्वर की आज्ञा अनुसार और वचन के अनुसार नहीं चल रहे, तो हमारे जीवन में ताड़ना के रूप में बीमारी, कष्ट, दुख, आर्थिक समस्याएं, पति पत्नी का एक मन न होना, ये सब हमारे जीवन में एक ताड़ना के रूप में, ताकि हम सुधर जाएं, सचेत हो जाएं और परमेश्वर के रास्ते में वापस आ जाए, परमेश्वर की पनाह में वापस आ जाए। और मेरे प्रभु के लोगों, परीक्षा का अर्थ दूसरे रूप में है। परीक्षा शैतान की ओर से होती है और ताड़ना परमेश्वर हमारी करता है, ताकि हम सुधर जाए। परीक्षा, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो शैतान हमें लज्जित करने के लिए, हमें विश्वास को कमजोर करने के लिए शैतान हमारी परीक्षा करता है। लेकिन ताड़ना परमेश्वर तब करता है जब हम बिगड़ जाते हैं, जब हम अनावश्यक रूप से, अनवांछित रूप से उसके साथ नहीं चलते, अपनी इच्छा के अनुसार हम चलने लगते हैं, तभी परमेश्वर हमें सुधारने के लिए ताड़ना करता है। मेरे प्रभु के लोगों, हमने सीखा ताड़ना का मतलब। अब हम सीखेंगे ताड़ना किस रूप में आ सकती है। ताड़ना हमारे जीवन में जब आती है, तो वो हमारे रूप में कई तरह का चिन्ह दिखाती है। ताड़ना परमेश्वर जब हमारे जीवन में करता है, तो हमारे जीवन में अशांति आती है, कहीं भी अशांति नहीं रहती है, क्योंकि हम सही ढंग से परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ और हम अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहनों, अपने कलीसिया के लोगों के साथ अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ अच्छी तरह से नहीं चल रहे। हमारी परिस्थितियां अनचाही रहती है, ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, हम कभी चाहते हैं कि हमारी परिस्थितियां अच्छी हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते हैं, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को हमारी इच्छा के विपरीत कर देता है और नकारात्मक परिणाम, नेगेटिव रिजल्ट निकलता है। जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छा परिणाम नहीं आता, नेगेटिव परिणाम आता है। और कुछ समय में बीमारी, कष्ट और यहाँ तक मृत्यु भी आ सकती है। मेरे प्रभु के लोगों, जब हम 1 कुरिन्थी 11 का 27 से लेकर 32 में पढ़ते हैं, वहाँ प्रभु भोज के विषय में लिखा है। जब हम प्रभु को जानते हैं, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान को स्वीकार करते हैं, उसकी मेज में शामिल होते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, तो वहाँ पर सावधान किया गया है कि जो अनुचित रीति से लेता है, उसके लिए ये क्या हो सकता है, बीमारी और मृत्यु का कारण भी हो सकता है। 32 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है ताकि हमारी ताड़ना करे, ताकि हम दोषी ना ठहराया जाए। मेरे प्रभु के लोगों, हमें सावधान रहने की जरूरत है। ये ताड़ना, ये जो ट्रायल, ये जो टेस्ट हमारे जीवन में हो रहा है, हमें क्या करने के लिए, हमें सुधारने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए, हमें दीन बनाने के लिए, हम नम्र बनाने के लिए, ताकि हम पवित्र हो जाए, संसार के काम में भागी ना हो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद लें, परमेश्वर के बताए गए रास्ते पर चले, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले, अपने माता पिता की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के लोगों का कहना माने। मेरे प्रभु के लोगों, आज हमें ताड़ना जो दी जा रही है, परमेश्वर हमें सुधारना चाहता है। अगला, ताड़ना देने का क्या कारण हो सकता है? यहां पर हम कई कारण देखेंगे क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में ताड़ना देता है। नंबर 1, पश्चाताप न करना। मत्ती रचित सुसमाचार 11 का 20 जब वचन यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तब यीशु उन नगरों को उलाहना देने लगा जिसमें बहुत से सामर्थ के काम किए गए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। मेरे प्रभु के लोगों, यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जहाँ कहीं जाता था, अपने अद्भुत कामों के द्वारा वहाँ के लोगों को छुटकारा देता था, उनकी बीमारी को दूर करता था, उनके जीवन को बदलता था। लेकिन कई कारण के ऐसा होने पर भी वहाँ के लोग क्या करते थे? पश्चाताप नहीं करते थे। इसलिए परमेश्वर उनको उलाहना देता है कि तुम्हारी दशा तो सदोम और अमोरा से भी अधिक होगी।
मेरे प्रभु के लोगों, ये बात हमें सीखने के लिए, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके अद्भुत कामों को अपने जीवन में देते हैं, लेकिन फिर भी पुराने कामों से तौबा नहीं करते, पापों से तौबा नहीं करते, तो परमेश्वर हमें उलाहना देता है कि हम पश्चाताप करें। दूसरा, मन की कठोरता। मरकुस 8:17 में जब हम वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब वहां पर अपने चेलों को समझा रहे थे कि तुम्हें फरीसी की तरह नहीं बनना, उनकी खमीर से दूर रहना, तो चेले बोलते हैं हमारे पास तो कोई रोटी भी नहीं है, तो कैसे हम खमीर से दूर रहें। तो कहने का मतलब है वो नहीं समझे, वो समझे प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, उन भोजन की बात कर रहा है जो संसारिक और शारीरिक भोजन, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ आत्मिक भोजन यानी खुद की बात कर रहे थे, वचन की बात कर रहे थे। तो हमने भी सीखना है। जब उन्होंने ऐसा किया तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को डांटा, तुम अभी तक अपने मन को कठोर बना रखते हो, तुमने ये विश्वास नहीं किया, ये काम नहीं देखा कि मैंने कैसे 5000 लोगों को भोजन खिलाया। तुम्हारा मन अभी तक कठोर है, तुम्हारा मन अभी तक पिघला नहीं कि परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। मेरे प्रभु के लोगों, ये वचन हमें सिखाता है कि हम अभी तक परमेश्वर के भोजन को नहीं समझ पाए। हमें आत्मिक भोजन यानी वचन और प्रभु यीशु मसीह को समझना है, उनके बताए गए रास्ते पर चलना है। तीसरा, कपट। मत्ती रचित सुसमाचार 15:7 और 8 में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह फरीसी से कहते हैं, हे कपटियों, तुम लोग होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है। मेरे प्रभु के लोगों, आज दिखावा ना करें, कपट ना करें। यदि हमारे जीवन में कपट है, छल है, तो परमेश्वर हमें उलाहना देता है, डांटता है, बीमारी भेजता है, कष्ट भेजता है, ताकि हम क्या करें, हम अपने कपटीपन से छूटकर परमेश्वर के पास जाएं। चौथा, मिथ्या अभिमान, झूठा अभिमान। लूका रचित सुसमाचार 25:34। यीशु ने पतरस से कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। प्रभु के लोगों, यहाँ पर क्या होता है, पतरस उतावला करने वाला चेला था। जब भी कोई उसे प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने की कोशिश करता या कुछ भी, तो पतरस उतावलीपन करके आगे आ जाता था। और यहाँ पर भी ऐसा हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पकड़ाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह को पतरस कहता है, हे प्रभु, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह उसके अभिमान, उसके उतावलेपन को दूर करने के लिए उसे कहते हैं कि जब तक तू 3 बार इनकार ना कर लेगा, तब तक मुर्गी बांग ना देगी। आज मेरे प्रभु के लोगों, हमारे जीवन में ताड़ना इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन में मिथ्या अभिमान रहता है। हम घमंड करते हैं, हम प्रभु के लिए करेंगे, प्रभु के लिए जान दे देंगे, प्रभु के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में परेशानी, संकट आ जाता है, हमारे जीवन में सतावट आ जाता है, तो हमारा वो घमंड एकदम से चकनाचूर हो जाता है। इसलिए मिथ्या घमंड और अभिमान अपने जीवन में न रखें। पांचवा, अविश्वास। यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 17:17 में जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। एक पिता अपने बच्चे को जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, पहले चेलों के पास लाए, जब चेले से ठीक न कर सके तब प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। तो प्रभु यीशु मसीह को वो पिता कहता है कि तुम्हारे चेलों के पास मैं लाया था, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाए। तो प्रभु यीशु मसीह उनके अविश्वास को देखकर कहते हैं, हे अल्पविश्वासियों, तुम कब तक ऐसा करते रहोगे, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रभु के लोगों, जब हम प्रभु के साथ है, हमें विश्वास करना है, अपने विश्वास को कभी भी कमजोर नहीं करना, हमें उसको बढ़ाना है। एक बार प्रभु यीशु मसीह के साथ चेले जहाज में बैठे थे, किश्ती में बैठे थे, तो तूफान आया, चेले डर गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासियों, क्यों डरते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रभु के लोगों, हमें कहने का यहाँ पर क्या सीखते हैं, हमें अविश्वास नहीं रखना। अगर हम अविश्वास रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आंधी तूफान लाएगा हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए। छठा, पापमय कार्य। यूहन्ना 2:16 में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब मंदिर में थे, वहां पर कबूतर बेचने वाले, बैल बेचने वाले और सराफों का काम करने वाले बहुत सारे लोग हो गए थे। तो प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया, प्रभु यीशु मसीह ने रस्सियों का क्या बनाया, घोड़ा बनाया, उन्हें खदेड़ दिया। मेरे प्रभु के लोगों, आज आत्मिक बात सीखने की जरूरत है। आज हमने प्रभु के मंदिर को, अपने शरीर को क्या बना रखा है, व्यापार का धंधा बना रखा है, कबूतर बेचने वाला बना रखा है, व्यभिचार के लिए बना रखा है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए हमें डांटते फटकारते हैं, हमारे शरीर में कष्ट देते हैं कि ये परमेश्वर का मंदिर है, हमें इसे व्यापार ना बनाए। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में कष्ट, परेशानियां और ताड़ना देता है। अंतिम पॉइंट, अनाज्ञाकारिता। मेरे प्रभु के लोगों,
परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजरायली लोगों को समय समय पर आज्ञा दी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनकी आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को ना माना। हम गिनती की पुस्तक जब 14 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मैंने मिस्र से छुड़ाया और जंगल के रास्ते में लाया, अद्भुत काम तुम्हारे जीवन में किया, लेकिन तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना। इस कारण मैं कहता हूं कि तुम लोग वाचा के देश ना पहुंचोगे। जब हम न्याय की पुस्तक पढ़ते हैं 1 से 5, वहां पर भी ऐसे ही लिखा गया है। और जब दूसरा राजा 18 का 12 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है कि तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, इसलिए मैंने तुम्हें शत्रु के हवाले कर दिया, ताकि तुम जान लो कि मैं कितना तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हें सुधारना चाहता हूं। मेरे प्रभु के लोगों, जहां पर इजरायली को कनान देश पहुंचने में 40 दिन लगने थे, वहां पर 40 साल इसलिए लगे क्योंकि परमेश्वर उन्हें सुधारना चाहता था, क्योंकि वो बीच में कुड़कुड़ आए थे, परमेश्वर के खिलाफ बोले थे, परमेश्वर के दास के खिलाफ बोले थे। इसलिए परमेश्वर ने 40 दिन को 40 वर्ष में बदल दिया, ताकि उन्हें सिखाए, उन्हें नम्र बनाए, दीन बनाए और आज्ञाकारी बनाए, विश्वासी बनाए, परमेश्वर शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए। मेरे प्रभु के लोगों, ताड़ना हमारे जीवन में इसलिए आती है, समस्या हमारे जीवन में इसलिए आती है, और प्रभु का टेस्ट हमारे जीवन में इसलिए आता है। हमारी डांट, परमेश्वर की डांट, फटकार, दुख, कष्ट, बीमारी परमेश्वर की ओर से इसलिए आती है, ताकि हम परमेश्वर के ट्रैक, परमेश्वर के रास्ते से न भटक जाए, बल्कि सुधर जाए और पापों से तौबा कर रहे, अपने मन को कठोर न करे, विश्वास रखे, छल कपट से दूर रहे, मिथ्या अभिमान से दूर रहे, अविश्वास से दूर रहे, अपने शरीर को पाप के कार्य में न उड़ेल दे और परमेश्वर की आज्ञा में बने रहे। इसलिए परमेश्वर हमें क्या करता है? ताड़ना देता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह की जय।